देखिए क्या है, जब तक कि कोई छोटी मोटी चीज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं होती, तब तक आपके अंदर कोई बड़े काम करने की संभावना पैदा नहीं होती। तो कभी भी कोई छोटी मोटी चीज़ आपके जीवन में छूट जाए या चली जाए तो उसका कभी मलाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं एक कहावत है, मैं एक कहानी बताऊँ आपको कि एक आदमी था, उसके घर में एक भैंस थी और उसका वो दूध बेचता था और दूध से उसका गुजारा चलता था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, 15-20 एकड़ ज़मीन थी, अच्छी ज़मीन थी, पानी भी था, लेकिन वो उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं करता था। तो अचानक एक दिन एक साधु वहाँ पे घूमते घूमते उसकी कुटिया पर पहुँचे, उसकी झोपड़ी में पहुँचे। बढ़िया, उसने काफ़ी उनका स्वागत किया, उनको खाने पीने की व्यवस्था की, ठहरने के लिए जगह दी कि यहीं रुक जाओ आप साधु महाराज, यहीं रुक जाओ। फिर उसके बाद साधु महाराज ने पूछा, और भाई क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं साधु महाराज, बस सब बढ़िया है, बस ये भैंस है और इसी से हम सबका घर भर का 4-5 सदस्य हैं, हम सबका गुजारा इसी में चलता है, ये अकेली हमारा सबका खर्चा चला देती है। साधु महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि दूध बेचते हैं। अब क्या हुआ, साधु महाराज रात्रि में जब जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, उसकी वो भैंस को पकड़ा और आगे जाके, हालांकि साधु लोग ऐसा करते नहीं हैं, पर वो तो कहानी है, साधु लोग ऐसा करते नहीं हैं, कहानी है आपको अच्छी सीख देने के लिए। साधु महाराज और उनका शिष्य उस भैंस को ले गए और एक पहाड़ पे ले जाकर उसको धक्का मार दिया, तो भैंस पहाड़ में गिर गई, वो बेचारी मर भी गई होगी। हालांकि साधु ऐसा करते नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन एक समझाने के लिए। अब सुबह जब व्यक्ति की आंख खुली तो उसने देखा कि अरे यार, साधु भी नहीं है, उनका शिष्य भी नहीं है, ये दोनों कहाँ चले गए? उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने देखा कि उसकी भैंस भी नहीं है, पहाड़ पे जाके देखा कि भैंस तो खाई में पड़ी है और शायद अब तो बची भी नहीं है वो। उसने उसी दिन से अपने जो खेत में उसने काम करना चालू किया, क्योंकि अब जीने मरने का सवाल आ गया कि अगर कुछ काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। उसके पास जो 15-20 एकड़ ज़मीन थी उसमें उसने खेती करना चालू किया। उसके बाद उसने फिर उसमें बगीचे लगाए, उसमें संतरे के बगीचे लगाए, उसमें एप्पल बगीचे, और जो जो भी यहाँ हो सकता था उसने सब लगाया। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। एक बार फिर काफ़ी दिन बाद, 5-6-7 साल बाद साधु आए। तो फिर से आए साधु, तो उन्होंने कहा और सब कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया चल रहा है। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने कहा कि मुझे साधु लोगों से डर लगता है, क्योंकि एक साधु ऑलरेडी मुझे धोखा दे चुके हैं, लेकिन उनका धोखा मेरे लिए कामयाबी लेके आया। तो उन्होंने कहा कि मैं ही वो साधु हूँ, मैं समझ गया था बेटा कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर देने की संभावना है, लेकिन ये छोटी सी भैंस आपको रोक रही थी आपको आगे बढ़ने से, क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। जब तक व्यक्ति की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो बड़ा रिस्क नहीं उठाता, बड़ा ज़िंदगी में जोखिम नहीं उठाता। हम अपने सेफ जोन से नहीं निकलना चाहते। और तो उसने कहा कि उन गुरु महाराज का, उनका धन्यवाद साधु महाराज का, जिन्होंने मेरी भैंस को चुरा के और उसे ले गए या जहाँ भी उसको गिरा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं इस नगर का सेठ बन गया। मतलब सोचो, अगर भैंस में लगा रहता तो क्या खेती बाड़ी कर पाता? तो ये बात है कि जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ आपके हाथ से चली जाए तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है आपके लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, आपको कुछ बड़ा देने के चक्कर में है। दरअसल क्या होता है, हमारी छोटी सी नौकरी चली जाए तो हम बड़े असहज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। जब हमारा छोटा मोटा नुकसान हो जाए, बिजनेस में घाटा लग जाए, तो हम सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया। इसे पॉजिटिव लीजिए। आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है, यूनिवर्स की प्लानिंग कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। उसकी प्लानिंग में चांद, तारे, पृथ्वी सब अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से दिन रात घूम रहे हैं। सूर्य निकलने का समय नहीं बदलता, नदियाँ उसकी प्लानिंग से प्रवाह में चल रही हैं, समुद्र उसके नियंत्रण में है, उसके डिसिप्लिन में है। एक हिलोर मारेगा तो आधी दुनिया बह जाएगी, और क्या पूरी भी बह जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि 71% जल है। समझ में आया? 71% जल है और थोड़ा सा ही थल है, 29%। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में जब कभी भी छोटे मोटे झटके लगें तो समझ जाओ कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़े बड़े लॉस हुए मुझे भी। मैंने भी कई लाख रुपए अपने कोशिश करने में गवा दिए। ये जो स्मार्ट टॉक किताब देख रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की किताबें छपवाई हैं, ठीक है,
और किताबें बिकी कुल 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने 4 ब्रांच खोली, 3-4 लाख रुपए खर्च किया, कमाया कुल 2 लाख रुपए और खर्च कर दिया 4 लाख रुपए। कितने का नुकसान? 2 लाख रुपए का। तो मैंने बहुत रिस्क लिए जीवन में। मैंने एक गाड़ी खरीदी थी 1,60,000 में, खराब हो गई, 1,60,000 उसमें लगा दिए और फिर बेची कितने? 35,000 में। अब सोचो कितना लॉस हुआ। लेकिन ये सब प्लानिंग के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी। वो प्लानिंग ये थी कि आज मैं क्या हूँ आपको पता है, ठीक है। मेरा एक बोर्ड टूट गया था तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि यार बोर्ड टूट गया, ठीक है। किसी ने उसमें वो लिख दिया था परमानेंट मार्कर से। मैंने कहा अरे यार ये तो सब और गड़बड़ हो गया। मुझे बड़ी गुस्से आई कि स्टूडेंट ने मेरा बेकार कर दिया। परमानेंट मार्कर का लिखा हुआ भी मिट जाता है, ये वाले मार्कर से घिस दो तो मिट जाता है। लेकिन हमें तो ये लगा, हमने निकाल फेंक दिया, अब ये किसी काम ही का नहीं है, स्टूडेंट ने परमानेंट से लिख दिया। लेकिन वो सब इसलिए हो रहा था ताकि हम इतना बड़ा बोर्ड ले सकें, ठीक है ना। मेरा छोटा मोबाइल ख़राब हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ कि मोबाइल ख़राब हो गया। लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे यूनिवर्स आईफोन दिलाने के चक्कर में है 1.5 लाख रुपए का। तो कभी भी छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना तो समझ लो कि कुछ ना कुछ बड़ा हासिल होने वाला है, ठीक है। ये बताने का तात्पर्य था। चलो।